गुरु प्यारी साधु संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे बाबा जी और हजूर जी दुबई पहुंच चुके हैं जी। और कल दिन रविवार को बाबा जी ने दुबई के सत्संग सेंटर में संगत को दर्शन भी दिए जी। संगत जी, कल सुबह रविवार के लगभग 10 बजे बाबा जी महाराज जी और हजूर जी ने दुबई के शारजहां एक्सपो सेंटर में संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए जी। और फिर संगत के साथ सवाल जवाब का सेशन भी हुआ जी। संगत जी, कल दुबई के शेखों ने भी बाबा जी के दर्शन किए और हजूर के दर्शन भी किए और सवाल जवाब भी सुने जी। संगत जी, शारजहां एक्सपो सेंटर में लगभग 10 से 12-13 हजार के करीबन संगत बाबा जी महाराज जी के दर्शन और सवाल जवाब का आनंद लेने पहुंचे थे जी। संगत जी, आज दुबई में जो सवाल जवाब का सेशन हुआ उसके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम इस वीडियो में लेकर आप जी के लिए लेकर आए हैं जी। तो हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए हम चलते हैं आगे। संगत जी, सबसे पहले किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर सवाल किया और पूछा। वह बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरी रीढ़ की जो हड्डी है वहाँ मुझे बचपन से ही बहुत परेशानी देती है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा समय तक भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाती। इस कारण से मैं 2.5 घंटे भी सिमरन भजन में नहीं दे पाती। बाबा जी, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आप लगातार एक ही स्थिति में, एक ही पोजीशन में अधिक समय ना बैठो और अपने बैठने के तरीकों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद बदलते रहें, तभी जाके आप ठीक रह पाओगी। आप समझाइए बाबा जी, मैं क्या करूं? तो बाबा जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? साथ संगत जी, आगे उन्होंने कहा कि भजन सिमरन को पूरा समय कैसे दूं, यह भी मुझे समझाइए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, जो परमात्मा ने हमें कोई अगर परेशानी दी है तो उसका हल भी हमें जरूर देता है। आप एक गोल तकिए का इस्तेमाल कर सकती हो, जिससे आपको बैठने में थोड़ी परेशानी ना होगी, या फिर आप किसी दूसरे तकिए का भी इस्तेमाल कर सकती हो जिसमें आप खुद को कंफर्ट महसूस कर सको। फिर अगला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी, शादी से पहले मैं भारत रहती थी। वहाँ सत्संग और सेवा पर हर समय जब भी मौका मिलता नित्य नेम से जाया करती थी। लेकिन जब से विवाह हुआ, विवाह के बाद मैं अपने पति के साथ यहाँ फॉरेन कंट्री दुबई में आ गई और यहाँ हमें ना तो वो माहौल मिल सका और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं सेवा और सत्संग पर जा सकूं। बाबा जी, घर के कामों में ऐसी उलझ गई हूं कि समय ही नहीं मिलता। मैं जानना चाहती हूं कि मालिक की औरतों पर ही क्यों इतनी जिम्मेवारियां देता है, आप मुझे समझाइए। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, मालिक जिम्मेवारी भी उसी को देता है जो उसको अच्छे से निभा सके। औरत को जननी इसलिए कहा गया है, औरत को मदर इंडिया इसलिए कहा गया है। क्या कभी सुना है आदमियों को फादर इंडिया कहा जाता है? बाबा जी की इस बात को सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं दुबई में ट्रक का काम करता हूं, यानी कि ट्रक चलाने का काम करता हूं। ट्रक चलाने की जॉब मुझे कई दिनों से मिली हुई है और ट्रक को लेकर मैं बहुत दूर दूर का सफर करने जाता हूं और रास्ते में खाना खाने के लिए हमें कई बार ऐसी जगह भी रुकना पड़ जाता है जहां वेज और नॉन वेज दोनों खाने मिलते हैं और हमें ऐसी जगह पर ही मजबूरी में खाना पड़ जाता है। तो क्या इससे हमारे कर्म बनेंगे बाबा जी? तो बाबा जी ने साफ साफ शब्दों में उन भाई साहब को समझा दिया और कहा, देखो बेटा,
इससे बिल्कुल भी आपके कर्म बनेंगे। मैं आपको अगर अब झूठ बोल दूं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो कल को जब हिसाब देना पड़ेगा तो आप किसको जाकर पकड़ोगे? इसलिए हमें ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए और हो सके तो आप रास्ते में रुककर अपने लिए खुद ही खाना बना लिया करो। बहुत सारे ट्रक वाले भाई ठीक ऐसे ही करते हैं, वह स्वयं के लिए भोजन तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। आप भी कोशिश करें कि खुद के लिए भोजन बना लें। फिर किसी ने बाबा जी को बहुत ही प्रेम प्यार से राधा स्वामी कहा और वो राधा स्वामी कहने के बाद जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर लगभग 1-2 मिनट के रोने के बाद उन लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी लाइफ बहुत ही उथल पुथल चल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आप मुझे कुछ समझाइए, मेरे जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा ये जो परेशानियां हो रही है ये सब हमारे अपने हिसाब होता है, हमारे अपने कर्म होते हैं, कर्मों का हिसाब है। मालिक ने हमें इस सृष्टि में भेजा ही इसलिए है क्योंकि जिससे कि हम अपने कर्मों को भोग सकें। इसलिए आप बिल्कुल ना फिक्र करें और मालिक पर विश्वास रखें। साथ संगत जी, फिर वह लड़की इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि बाबा जी के सामने ही वहां बात करते करते, सवाल जवाब करते करते ही बेहोश हो गई और खड़ी खड़ी ही नीचे गिर गई। बाबा जी ने सेवादारों को इशारा किया तो कुछ सेवादार बहनें ने इस लड़की को उठाया और उनको फिर उठाकर बहुत ही प्रेम प्यार से पानी पिलाया। कुछ देर के बाद लड़की अपनी शुद्ध अवस्था में यानी कि सही अवस्था में आई। इसके बाद अगला सवाल एक बुजुर्ग जी ने बाबा जी से किया, बाबा जी मुझे हजूर महाराज जी की बहुत ही याद आती रहती, मैं बहुत मिस करता हूं उन्हें और मैं फिर से उनके एक बार अपने सामने दर्शन करना चाहता हूं, यह मेरी इच्छा है। आज इतने साल हो गए लेकिन मुझसे उनका बिछोड़ा सहा नहीं जा रहा, मैं बहुत याद करता हूं, बहुत मिस करता हूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जब हमारे किसी के साथ पुराने संबंध जुड़े होते हैं तो हमारे मन पर ऐसे ही प्रभाव पड़ जाते हैं और हमें इस तरह के फीलिंग होने लगती है। आगे बाबा जी ने उन बुजुर्ग जी को समझाते हुए कहा, हमें टीचर के ऊपर, गुरु के ऊपर जोर देने से ज्यादा अच्छा है कि गुरु की टीचिंग पर ध्यान दें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ टीचर पर, गुरु पर ही ध्यान रखेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे बेटा, और फिर हमारा पार उतारा कैसे होगा? बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा हमें गुरु की शिक्षा पर ध्यान देना है, गुरु के वचनों पर ध्यान देना है, गुरु के बाहरी दर्शनों पर कभी नहीं। फिर किसी लड़के ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी हम दुबई में रहते हैं और कभी कभार मुझसे कई ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे मैं बहुत परेशान हूं, आप जी के चरणों में विनती है आप उन गलतियों को माफ कर देना, बख्श लेना मुझे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये बाबा बड़ा सख्त है, इस बाबे को तो पूरा हिसाब देना होगा। इस बात पर भी संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है और लड़का हैरान हो जाता है। फिर यही लड़का कहने लगा, बाबा जी थोड़ा सा तो बख्श देना मुझे। बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए उसको कहा, बेटा ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कर्मों का कानून अटल है, कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना पड़ेगा, चाहे कोई क्यों ना हो। आगे बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए गलती करके सीखने और गलती को नहीं दोहराने के बारे में कहा। अगर नहीं दोहराएंगे तो मालिक जरूर बख्शिश कर देगा वो परमपिता परमात्मा, और मालिक ने जो नियम बनाए हैं उन नियम को दुनिया की कोई ताकत कभी बदल नहीं सकती। फिर किसी लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपसे एक अरदास है कि आप हर साल दुबई आकर हमें दर्शन दिया करो और हमें सत्संग भी दिया करो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारा कुछ बाबे ही करें, तुम ना कुछ करना। आगे बाबा जी ने कहा कि मैं तो रोज तुम सबके पास आता हूं, लेकिन बेटा तुम सभी हो कि कभी आते ही नहीं हो।
जब कुल मालिक स्वयं तुम्हें दर्शन देने आता है और वह मालिक संभाल करने आता है तो तुम आते ही नहीं हो। साथ संगत जी, इसका मतलब है कि बाबा जी महाराज जी कहना चाहते हैं कि हम सभी भजन सुमरन करने जब बैठते हैं सुबह सवेरे तो कुल मालिक हमें दर्शन देने आते हैं, लेकिन हम हैं कि उस समय सोए रहते हैं, कभी भजन सुमरन करते ही नहीं हैं। और बाबा जी ने कहा कि बेटा जब हम आते हैं तो तुम वहां होते ही नहीं। साथ संगत जी, बाबा जी के कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि बाबा जी रोज उस समय संगत के पास आते हैं जब हम बिना नागा किए भजन सुमरन को समय देते हैं। हर समय कुल मालिक हमारे अंग संगे, कहीं ना कहीं कमी है तो हमारी। साथ संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे लगता है कि 3 तरह के सत्संगी भाई बहन भी होते हैं। जो पहले तो जो कि ज्यादा भजन सिमरन करते हैं, ए कैटेगरी में आ जाते हैं। और सी वाले ऐसे जीव जो बड़े प्रेम प्यार से भजन सिमरन करते हैं, जो बिल्कुल भजन सिमरन नहीं करते, और ऐसे जीवों को आप शक्ति के साथ ले जाओगे। और दूसरे यानी कि इन दोनों के बीच वाले भी हम कह सकते हैं, जो कि कभी कभार तो भजन सिमरन में बैठ जाते हैं, समय मिलता है तब कर लेते हैं, और गुरु घर भी सत्संग में चले जाते हैं, कभी कभार सेवा के लिए भी चले जाते हैं। यह है हमारा कहने का मतलब कि क्या हम आप ऐसे लोगों को बख्श लेंगे, क्या ले जाएंगे? तो बाबा जी ने जवाब दिया बड़े ही प्रेम प्यार से कि बेटा मालिक किसी के साथ कभी कोई पक्षपात करता ही नहीं। मालिक की नजर हर व्यक्ति पर, हर एक जीव पर बराबर होती है। मालिक तो सबको लेने आता है बेटा। ये बात ठीक है कि कोई बहुत भजन सिमरन कर पाता है तो किसी के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारियां होने के कारण वो भजन सिमरन को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, पूरी कोशिश करना है। जब मालिक लेने आएगा तो हमारी करनी देखी जाएगी, हमारी मेहनत देखी जाएगी। तो आप अपनी तरफ से पूरा विश्वास रखें और भजन सिमरन को समय देना शुरू कर दे। जितना अधिक समय देंगे आप, बाबा जी महाराज जी ने कहा कि आप उतने ही ज्यादा कुल मालिक के करीब पहुंच जाएंगे। तो साथ संगत जी, इसके बाद किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैंने जब आपसे नामदान लिया था तो मैं इंडिया में रहा करता था, और उसके बाद काम के सिलसिले में काम को ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ दुबई आ जाना पड़ा, और मैं नौकरी दुबई में ही करनी पड़ी। और मेरा मन तब बहुत खराब यानी कि बहुत उदास हो गया था जब यहाँ पर ईद पर बकरों को काटा जाता है। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि कभी मौका मिलेगा तो बाबा जी से जरूर पूछूंगा कि ऐसा करने वाले लोगों का पार उतारा कैसे संभव है, आप मुझे समझाइए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा हर देश के अपने कल्चर होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। अगर हम दूसरे देशों में रहने आए हैं तो हमें उनकी सोच की कदर करनी है बेटा, और हमें उनकी करनी पर ध्यान ना देकर खुद की संभाल करनी है, खुद की करनी को सही करना है, और अपने आप को इन विषय विकारों चीजों से ऊपर उठाना है। हमारा मकसद दूसरों के मसलों में कभी अड़ना नहीं है, कभी पड़ना नहीं है, बल्कि हमें तो अपने ऊपर ध्यान देकर यहां से पार उतारा होना है। साथ संगत जी, तो यह कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत ने दुबई के सत्संग में किए थे जी। साथ संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में